शेखा झील बनी है भारत की 99वीं रामसर स्थल, जिसका अनाउंसमेंट भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया है। यह जो आपकी झील है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश की 12वीं जो है वो रामसर साइट है। आइए आज उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि ये प्रॉपर कहां पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी। इन सब के बारे में हम यहां पर जानने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर हम यहां पे बात करते हैं तो इसका अनाउंसमेंट जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। स्थान अगर हम देखते हैं तो अलीगढ़ रहेगा और इसका निर्माण 1852 में हुआ था और उत्तर प्रदेश में इसके साथ ही 12 आपको याद रखना है रामसर स्थलों की संख्या हो गई और सबसे ज्यादा जो है वो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में कितने हैं तो बेटा ध्यान रखना 20 है। इसके अलावा अगर कहा जाए कि कुल भारत में कितने रामसर साइट हो गई हैं तो 99 हो गई है। अब देखना है कि 100 नंबर जो है वो कौन सी बनने वाली है और एशिया में हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं रामसर साइट्स पर। इसके अलावा देखिएगा ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि 12 मासी मीठे पानी का जलाशय भी यहां पर रहता है। बहुत सारे आपको याद रखना है यहां पर पक्षी वगैरह रहते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की यहां पर वनस्पतियां भी हैं और जैसे हंस वगैरह हैं। इस तरह के आपको याद रखना है यहां पर पक्षी पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि सर ये रामसर साइट जिसे हम आर्द्र भूमि भी बोलते हैं या आर्द्र भूमि होती क्या है। तो देखिएगा बेटा, याद रखिएगा ये जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी है या कह सकते हैं भूमि है। अब जो भूमि है उसमें क्या भर गया, जल भर गया। जैसे आप देख रहे होगे इस डायग्राम में, ये हमारी भूमि है, इसमें क्या भर गया, जल भर गया और ये जल न्यूनतम 8 माह तक भरा रहता है। तो याद रखिएगा वहां पर हम क्या कर सकते हैं, रामसर आर्द्र भूमि बना सकते हैं। पर इसमें आपको याद रखना है कि भूमि और जल के बीच में वह संवेदनशील हिस्सा जहां विशेष वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे आप देख रहे होगे डायग्राम में बनी हुई हैं। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार से यहां पर वह स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल में ही रहती हैं। तो बेटा इस तरह की चीजें जितनी होती हैं यहां पर देखा जाता है। और जो आपकी आर्द्र भूमि है उनको आपको याद रखना 19 भागों में या वर्गों में बांटा गया है। जैसे डेल्टा हो गया, दलदल हो गया, गोखुर झील हो गई, इस तरह की झीलों में यहां पर बांटा गया है। इसके अलावा देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि सर ये रामसर समझौता हुआ कहां पर था और ये कब से लागू हुआ था। देखिएगा, रामसर अगर समझौते की बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा 1990 अगर कहा जाए 1971 से लेकर 1982 का सफर देखिएगा। 1971 में 2 फरवरी, ध्यान रखिएगा 2 फरवरी को ही हम क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना है इस बात को बिल्कुल अच्छे से। तो आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा ध्यान रखिएगा आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और ये ईरान के रामसर शहर में आपको याद रखना एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और देखिएगा, दुनिया में अगर हम बात करते हैं कि पहला रामसर साइट जो है वो कहां पर बनाया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में। कब बेटा, तो 1974 में। इसके बाद देखिएगा फिर भारत जो है इसमें कब शामिल होता है, तो अगर हम कहें तो बेटा ध्यान रखिएगा भारत जो है वो शामिल होता है 1982 में शामिल होता है। कब होता है बेटा, 1982 में शामिल होता है। और इससे पूरी तरीके से 1975 के समथिंग में पूरे की पूरी दुनिया में आधिकारिक रूप से क्या कर दिया गया था, लागू। अब तक अगर कहा जाए तो 172 देश जो है इसके सदस्य हैं और 2500 से ज्यादा आपको याद रखना है रामसर साइट्स जो है वो घोषित की गई है। अब बात आती है कि दुनिया में नंबर 1 पे कौन है। दुनिया में नंबर 1 पे कौन है, तो बेटा ध्यान रखिएगा दुनिया में नंबर 1 पे है यूके, जहां पर 176 है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको 144 और तीसरे नंबर पे आपको याद रखना कौन आ गया है, इंडिया। और एशिया में प्रथम स्थान पे कौन है, इंडिया। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहां पर इंडिया जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुका है और एशिया में आपको याद रखना पहले नंबर पर है। और पिछले 10 वर्षों में भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो थी वो 26 से बढ़कर कितनी हो गई बेटा, 99 हो गई है। ये भारत के लिए गौरव की बात है। और 99 में कौन सी बनी है, तो अभी हमने आपको बताया। इसके अलावा देखिएगा फिर भारत की अगर हम बात करते हैं तो सर भारत में पहली रामसर साइट किसे बनाया गया था, तो बेटा याद रखना 1981 में बनाया गया था। कौन सी बेटा, चिल्का झील जो उड़ीसा में है और केवला देव जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में है। इसके बाद सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन है, सुंदरबन है, जो कहां पर है बेटा, पश्चिम बंगाल में है। और सबसे छोटा आपको याद रखना रेणुका है, जो कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ऊंचे की बात करते हैं तो बेटा वो लद्दाख में है। कहां पर है मेरे लाल, तो लद्दाख में मिलेगी।
इसके बाद देखेगा 99 तक का सफर देखेगा, अभी कुछ रिसेंटली ही देखेगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि बताइएगा 97 कौन से नंबर की है, 98 कौन से है, 95, 96, 94। तो देखेगा 94 जो है बेटा याद रखना बिहार में है, 95 में आपको याद रखना छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ का पहला है, ठीक है। इसके बाद 96 में राजस्थान भी आएगा। फिर फरवरी 2026 में 97 और 98 बनाई गई, और एक थी उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना पटना पक्षी अभ्यारण्य, और आपको याद रखना है 98 जो है वो कक्ष गुजरात में है, और 99 आपको पता है कि अलीगढ़। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है, ये आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखेगा, यहां पे बात आती है कि हमने आपको अभी बता दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर है, ठीक है। भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा भारत जो है भैया 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था, ठीक। इसके बाद सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, तो तमिलनाडु में है, 20 है। उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो बेटा ध्यान रखना 12 है। अब बात ये आती है कि सर मध्य प्रदेश में कौन सी है, तो मध्य प्रदेश में भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। तो जैसे आपने देखा भोज, तो भोज आर्द्र भूमि है, ये कहां पर आपको याद रखना है 2002 में, ठीक है बेटा। अगली जैसे सागर है 2022 में, ठीक है। आपको याद रखना सिरपुर है जो 2022 में, ठीक है। यशवंत सागर है 2022 में, ठीक है। तब आपको याद रखना जलाशय 2024 में इनको रामसर साइट बनाया गया है। तो आप लोगों को बताना है, आपको कमेंट करना है कि भोज आर्द्र भूमि जो है वो कहां पर स्थित है, इसका स्थान कहां पर है, ये आप सभी को कमेंट में करना है। दो हमने क्वेश्चन पूछे, एक तो पूछा है अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, और भोज आर्द्र भूमि कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपने अगर अपने विनर्स को अभी तक इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो करिएगा। साथ में आपको याद रखना ये टेलीग्राम चैनल है, और ये टेलीग्राम चैनल को जल्दी से क्या कर लेना बेटा, फॉलो कर लेना है। ये टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना, जल्दी जल्दी से फॉलो कर लेना है। और इसके अलावा देखिएगा, अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोर्स ले सकते हैं, यहाँ से बुक्स ले सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन सपोर्ट है, यहाँ से ऑफलाइन सपोर्ट भी है, और साथ में ये आपके अपने यूट्यूब चैनल है, इनको जल्दी से फॉलो करना है। और आपको कैसी लगी ये जानकारी, इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें अपने विनर्स परिवार के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।